ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा सांबर डियर है। फीमेल है ये देखिए। बहुत सारे सांबर डियर अभी और मिल रहे हैं। काफ़ी सारी मूवमेंट है आज सांबर की। और दोस्तों, आपको मालूम ही है कि इस इलाके में टाइगर की मूवमेंट भी बहुत बढ़ गई है। बढ़ेगी क्यों नहीं। उसका जो फेवरेट फूड है वो बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, यानी कि सांबर डियर। आज कुछ दोस्त मिल गए थे पुराने, तो बैठ के बातचीत करने लगे। आज एक्चुअली गाड़ी में रखा हुआ है ग्लास, विंडो ग्लास जो होता है ना, कारपेंटर लगाया हुआ है। थोड़ा सा रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे हाथियों की मूवमेंट बढ़ेगी। ठंड में इस इलाके में उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है जहाँ मैं हूँ। मतलब नहीं होती, मतलब हाथी आ सकता है कभी भी, लेकिन जैसा गर्मियों में होता है कि आएगा ही शाम को, वो नहीं होता। और उसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पानी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हाथियों की मजबूरी है कि उनको आना होता है। ठंड में हाथी होते तो हैं ही, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जंगल में तो होते ही हैं। लेकिन जैसे बारिश में ये होता है ना कि यहाँ हाथी मिलेगा ही नहीं। उसका रीज़न मैंने कई बार बताया कि नदी के साइड में मक्खियाँ उनको काटती हैं, तो वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे मक्खियाँ ना हो। तो उनकी वो मजबूरी ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइम पे मूवमेंट हो सकती है हाथियों की, बीच बीच में होता है। जिस दिन दूरदर्शन की टीम आई थी उस दिन हम आए थे, क्योंकि हम गए थे वन गुजरों की शादी में। तो आए तो उस वक्त यहाँ चौकी से ही बताया कि हाथी अभी अभी अंदर घुसा है। और जब वहाँ पे गेट पे थे तो हाथी की चिंगाड़ भी सुनाई दी थी हमें। तो क्योंकि उस दिन मैं अपनी गाड़ी में था और पीछे दूरदर्शन की टीम इनोवा में थी, तो मैंने ड्राइवर को भी बताया था कि भाई ध्यान रखना, मुझसे 100 मीटर का फासला रखना, और अगर मैं गाड़ी रोकूं तो एटलीस्ट मेरे पास इतना स्पेस हो कि मैं गाड़ी बैक कर सकूं थोड़ी सी। और मैंने कहा पैनिक करके, क्योंकि वो दिल्ली का ड्राइवर था, तो मैंने कहा हॉर्न मत बजाना और वही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी गाड़ी पीछे कर रहा हूँ तो पीछे करना। तो क्योंकि खतरा तो हाथी के केस में ज़्यादातर खतरा सामने वाली गाड़ी को होता है, लेकिन कई बार पैनिक कर जाए ना अगर नया ड्राइवर होगा तो। क्योंकि सामने मान लीजिए हाथी है, तो आपने तो कई बार देखा है कि मेरे सामने कई बार आया हाथी, तो उसको डील वैसे ही करना होता है। अपनी कोई मूवमेंट करके उसको इरिटेट नहीं करना होता, चिढ़ाना नहीं होता और डरना भी नहीं होता। लेकिन दूर हाथी है, आप हॉर्न बजा दो तो कई बार वो चिढ़ सकता है। और अभी भी रिसेंटली हुआ है, अभी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है इंस्टाग्राम पे, शायद आसाम की बात है, कि वहाँ पे एक हथिनी का बच्चा मर गया गड्ढे में गिर के। और वो इतनी नाराज़, खैर नाराज़ होना ही था, लेकिन उसने फॉरेस्ट वालों की गाड़ी तोड़ दी, उन्होंने भाग के जान बचाई। आसपास बड़ा तोड़फोड़ मचाई उसने। और अभी भी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भेजी, उसमें लिखा है कि लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो हथिनी कोई भी गाड़ी आ रही है उसके पीछे दौड़ रही है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जंगल का सबसे खतरनाक जानवर अगर कोई है तो वो टाइगर नहीं है, हाथी है। अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने लखपत सिंह रावत जी का इंटरव्यू लिया था मीन्स पॉडकास्ट, तो
जंगल में डर लगने की जो मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर राइफल हमारे साथ है तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन अगर हमारे साथ राइफल नहीं है तो सबसे ज़्यादा डर हमें लगता है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो लेपर्ड कर क्या सकता है, दूसरों को नहीं मालूम है, इसलिए सबसे ज़्यादा डर लगता है। जिम कॉर्बेट भी, लखपत सिंह रावत जी ने भी 55 मैन ईटर मारे हैं, जिसमें 2 टाइगर, 53 लेपर्ड। जिम कॉर्बेट साहब ने भी मेरे ख्याल से 33 मारे थे। तो उसके बावजूद जिम कॉर्बेट साहब भी कई बार बहुत ज़्यादा डरे। एक किस्सा शायद मैंने कभी पहले सुनाया होगा, लेकिन डर की बात से, क्योंकि वो डर उनको बहुत ज़्यादा लगा था कि जब वो लेपर्ड के, रुद्रप्रयाग मैन ईटर लेपर्ड के चलते ढूंढ रहे थे उसको जगह जगह, तो एक बार लेपर्ड ने गाय मारी थी, तो उनको खबर दी गई और ये पहुंचे वहां पे, तो एक नाला था, रवीन पहाड़ी नाला, उसमें वो गाय पड़ी हुई थी। तो आसपास कोई सूटेबल पेड़ नहीं था, तो एक चट्टान के अंदर हॉलो थी, मतलब थोड़ा सा बैठने की जगह थी, और उसके आगे कुछ झाड़ियां थी। तो इन्होंने देखा पोजीशन, तो इनको लगा कि अगर मैं इसमें बैठ जाऊं तो लेपर्ड मुझे देख नहीं पाएगा। हालांकि उनके साथ जो आदमी थे, माधो सिंह, उसने कहा कि आप यहाँ बैठ रहे हो, ये सूटेबल नहीं है, लेकिन जिम कॉर्बेट जिद्दी बहुत थे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। फिर माधो सिंह ने भी क्या बोलना था, क्योंकि उसे मालूम था कि भाई कारपेट साहब ने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, अब ये करेंगे। तो उसने एक सवाल पूछा, इन्होंने कहा कि तुम सब लोग जाओ और मैं बैठूंगा। तो जब माधो सिंह ने पूछा कि आप कब तक बैठना चाहते हो यहाँ पे, तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि जब तक मैं उस लेपर्ड को गोली ना मार दूं। ठीक है, वो चले आए। डिस्टेंस था करीब 200-300 मीटर का था, जहाँ एक झोपड़ी थी जिसमें कि माधो सिंह को रात को रहना था। अब जिम कॉर्बेट ने जो डिसीजन लिया था कि उनको यहाँ बैठना है, वो इस आधार पे लिया था कि वहाँ बहुत सारे सूखे पत्ते थे। तो उनको यह था कि लेपर्ड कहीं से भी आएगा, कितना ही मूवमेंट नहीं करेगा, सॉफ्ट पैडेड एनिमल होता है, आवाज़ करता नहीं है, लेकिन इतनी आवाज़ तो हो जाएगी कि जिम कॉर्बेट, जो कि रात के अंधेरे में आंखों पे नहीं कानों पे यकीन करते थे, उन्हें था कि उन्हें आहट लग जाएगी उन पत्तों के भरोसे पे, कि चारों तरफ से पत्ते थे, सूखे पत्ते, अगर वो पैर रखेगा तो कुछ तो चर की आवाज़ होगी। और वैसे भी क्या होता है दोस्तों कि जब लेपर्ड या टाइगर शिकार करते हैं, जब घात लगा के किसी जानवर के पीछे चल रहे होते हैं, तब तो पैर रखने का तरीका, वैसे मैंने बहुत पहले कभी किसी वीडियो में बताया था कि वो, इनकी खास बात क्या होती है कि जहां इनका अगला पैर रखते हैं वहीं ये पिछला पैर रखते हैं। उससे क्या होता है, गलती की संभावना कम हो जाती है। अगले पैर में अगर इन्होंने टो ले ली कि यहाँ पे सूखा पत्ता है, टहनी है, रखने के पहले टटोलते हैं अपने उससे, पंजे से, फिर रखा, पिछला पैर अगर उसी जगह पे आएगा तो पिछले पैर से आवाज होने के चांसेस तो खत्म हो गए। तो मतलब उनकी 50% चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आप देखना कि अगर वो घात लगा के चल रहा है तो उसका जहां अगला पैर है वहीं पे पिछला पैर आएगा, घात लगा के या सावधानी से चल रहा है। लेकिन जब टाइगर या लेपर्ड जब अपने शिकार पर आता है, मान लो उसने किल किया है और उसको खाने जा रहा है, तो जब वो उसको खाने जा रहा है तो वो उतना अलर्ट नहीं होता जितना कि वो किसी जानवर, मान लीजिए डियर के पीछे उसकी निगाह है और डियर की तरफ बढ़ रहा है, तो जितना सावधानी से, बिल्कुल एक एक इंच बढ़ने में कई बार वो 10-10 मिनट का टाइम लेता है, उतना नहीं अलर्ट होता, क्योंकि वो शिकार करने नहीं जा रहा है, अपने शिकार को दोबारा खाने जा रहा है और बस ये देख रहा है कि आसपास कोई है कि नहीं। तो जिम कॉर्बेट को उन सूखे पत्तों पे भरोसा था, वो बैठे रहे, कोई आहट हो नहीं रही थी, कहीं जंगल से कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अच्छा, क्योंकि जब चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, चंद्रमा की रोशनी शिकारियों के लिए नुकसानदायक होती है जब बहुत ज़्यादा चंद्रमा होता है। हालांकि उनकी आंखें देख पा रही होती हैं, लेकिन जो जानवर होता है लेपर्ड या टाइगर, वो और बेहतर देख पा रहा होता है। अगर अभी आपने देखा होगा कि जब मैन ईटर लेपर्ड का जो मिशन था, लखपत सिंह रावत जी ढूंढ रहे थे मैन ईटर लेपर्ड को, मैं उनके साथ था, मेरे चैनल पे वीडियो है, उस दिन आधा चंद्रमा था, तो वो बोल रहे थे कि आज उसके दिखने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उसको तो ऐसा दिख रहा होगा जैसे कि हमें धूप में दिखता है। तो वो हमारी एक एक मूवमेंट को बड़े आराम से और बड़े दूर से देख पा रहा है। तो
उस दिन तारे की रोशनी थी। तारे की रोशनी भी जब आप एकदम घने अंधेरे में बैठे होगे ना, तो तारे की रोशनी दोस्तों कैसे होती है आपको मालूम होगा कि जो चंद्रमा होता है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन जो तारे होते हैं वो एक तरह से सूरज होते हैं। जो हमारे सौर मंडल का सूरज है वो भी दूसरे सौर मंडलों के लिए शायद तारा होगा, और जो दूसरे तारे दिख रहे हैं उनमें अपनी रोशनी होती है, लेकिन काफ़ी दूर से होती है। लेकिन ये बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि उसमें रोशनी होती है। तो उस रोशनी में बहुत सारे टिमटिमाते तारों की रोशनी में जब आप टकटकी लगा के एकदम खूब अंधेरे में बैठोगे तो तारों की रोशनी भी आपको गाइड करेगी, हल्का हल्का नजर आएगा। उन तारों की रोशनी पे ही जिम कॉर्बेट को भरोसा था, देख रहे थे। लेकिन जब टाइम खराब आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। उस दिन जिम कॉर्बेट का टाइम खराब था। तो अचानक से काली घटा छा गई, बादल आ गए और दिखना बंद हो गया। फिर बिजली कड़की, अब ये समझ गए बारिश आएगी, और बहुत जोर से बारिश आ गई। अच्छा, जिम कॉर्बेट को पूरा यकीन था कि लेपर्ड आसपास ही कहीं बैठा है और वो मौका तलाश रहा है शिकार के पास, उस गाय के पास आने का। अब जब बारिश होने लगी तो वही सूखे पत्ते जिसपे कि आगे दोस्तों आंखें चमक रही है, तो क्या कि कोई गाड़ी है। तो जिन सूखे पत्तों पे जिम कॉर्बेट को भरोसा था कि वो उनकी मदद करेंगे जब लेपर्ड उनकी तरफ आएगा, अब वही सूखे पत्तों पे जब पानी की बूंदें गिर रही थी तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। किसी भी तरह की लेपर्ड की मूवमेंट हो तो जिम कॉर्बेट किसी भी हाल में सुन नहीं सकते थे। अब वही जो उनका एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज बन चुका था। अब वो बहुत ज़्यादा डर गए। जो ये बात मुझे अचानक से याद आई है, डर से याद आई है, कि अब उन्हें मालूम था कि लेपर्ड क्या कर सकता है। अब उन्हें लग रहा था कि लेपर्ड देख रहा होगा उन्हें। और वैसे तो क्या होता है दोस्तों कि जो लेपर्ड होता है या टाइगर होता है, ये बारिश को पसंद नहीं करते। अगर बारिश आती है तो ये भी किसी घने पेड़ या कोई चट्टान या गुफा में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि वो मैन ईटर लेपर्ड था, तो मैन ईटर जो होता है ना, अपनी हैबिट चेंज कर देता है। वो नॉर्मल लेपर्ड की तरह, कोई भी जो डेफिनेशन होती है ना नॉर्मल लेपर्ड या नॉर्मल टाइगर की, वो काम नहीं आती मैन ईटर के मामले में, क्योंकि वो अपनी आदतें बदल चुका होता है। तो इनको लग रहा था कि इस कंडीशन में अब ये क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। अब इनके मन में डर आने लगा। इनको लग रहा था कि पक्का वो मुझे देख रहा है, मेरी तरफ बढ़ रहा है और अब मेरी गर्दन पे दांत गड़ा रहा है। और फिर इनके मन में कल्पना होने लगी कि वो अब अपनी जीभ यानी कि जबान अपने होठों पे फेर रहा है, क्योंकि वो मेरे खून को चखना चाहता है। किसी भी वक्त आएगा और मेरे गर्दन में अपने दांत गड़ा देगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपना जो जैकेट था गर्दन के चारों तरफ बांधा कि कम से कम उसके जो लेपर्ड के दांत होते हैं 2.5 इंच के, इतना मोटा कर ले अपनी गर्दन पे कि वो दांत गड़ाए तो जैकेट में ही गड़ के रह जाए। क्योंकि लेपर्ड से लड़ने के लिए दोस्तों आपको अपनी गर्दन और सर बचाना है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर कभी आमना सामना हो जाए, झुकना नहीं है उसके सामने, अपने सर को ऊंचा रखना है ताकि सर पे वार ना कर पाए, गर्दन पे ना कर पाए, तो आप बच सकते हो, लड़ भी सकते हो। लेपर्ड से लड़ना भी पॉसिबल है। तो उन्होंने वो कवर किया। अब वो उन्होंने कहा कि मेरी राइफल, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था, और इनके पास में टॉर्च भी थी, इनको था कि जैसे ही लेपर्ड की आहट आएगी मैं टॉर्च जला दूंगा। अब वो राइफल बोले किसी काम की नहीं रह गई। और यही सवाल मैंने लखपत सिंह रावत जी से भी पूछा था जब हम लेपर्ड की, मैन ईटर लेपर्ड की तलाश में जा रहे थे रात को, कि मैंने ऐसा क्यों। तो उन्होंने भी कारण बताया था कि एक तो बैरल फूल जाती है, दूसरा 12 बोर के कारतूस तो कागज़ के होते, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया था कि राइफल तो मेटल के होते हैं कारतूस, तो वो नहीं ख़राब होते। हालांकि किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट लिख के बताया कि बैरल फूलने का नहीं, बोले पानी से ही साफ़ की जाती है। जो भी हो, मेरे फादर के पास थी तो मैंने देखा है बंदूक का मेंटेनेंस पूरा। उसमें कई तरह की रॉड होती थी, उसमें आगे एक वो पंख वाला होता था, उसको घुसेड़ के ऑयल डाल के वो साफ़ करते थे। एक धागे वाला भी होता था, उससे खींचते थे। कई तरीके से बंदूक के बैरल साफ़ करते थे। पानी से साफ़ करते थे मैंने कभी नहीं देखा उन्हें, लेकिन किसी ने कमेंट लिखा था तो वो बता रहा हूँ मैं आपको
तो जिन्होंने कमेंट लिखा था उन्होंने ये लिखा कि जो राइफल के कारतूस होते हैं मेटल वाले, वो भी बारिश में काम नहीं करते। जो भी रीजन हो, जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में लिखा है कि बारिश में राइफल बेकार हो गई थी। लेकिन जिम कॉर्बेट के पास जब वो बैठे थे तो उनके पास एक चाकू भी था उस दिन, और वो चाकू था एक हत्यारे का चाकू, यानी एक मर्डरर था जिसने कि 3 मर्डर किए थे। वो पकड़ गया था और जब उसका चाकू बाद में ऑक्शन किया गया तो वो ऑक्शन में इन्होंने खरीद लिया था और इनको बताया गया था कि एक हत्यारे का चाकू है। उन्होंने जब ग्रिप पकड़ी तो बड़ी मजबूती से पकड़ी और उनको बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने खरीद लिया। अब वो बोलते हैं कि आज भी जब ये चाकू ही मेरी सुरक्षा का जरिया है, तो उन्होंने उतनी ही मजबूती से उसको पकड़ा हुआ था जितना कि खरीदते वक्त पकड़ा था। इनको लग रहा था कि अब लेपर्ड आएगा तो इस चाकू से ही लड़ना है मुझे। तो अभी क्योंकि रात अभी आधी रात हुई थी, पूरी रात गुजरनी बाकी थी। हालांकि बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन क्योंकि पत्ते गीले थे तो ना तो तारों की रोशनी थी, और जो पत्ते गीले थे तो उनसे अब आहट भी नहीं होने वाली थी। तो ये बहुत घबराए हुए थे और फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि अब ये जिम कॉर्बेट सोचने लगे कि मैं उठ के चलूं कि नहीं चलूं। इन्होंने सोचा कि हो सकता है लेपर्ड ने मुझे ना देखा हो और मैं जब यहाँ से चलूं तो मुझे देख ले और मुझ पे हमला कर दे। डावाडोल मन था, बार बार सोचते रहे करूं तो क्या करूं, लेकिन फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि चलो मैं चलता ही हूं, क्योंकि यहाँ जब तक बैठा रहूंगा खतरा है। तो चलते रहे और फिसलन भरे रास्ते में बैलेंस भी बनाते रहे, एक एक कदम को संभाल के रख रहे थे। और टॉर्च नहीं जला रहे थे, क्योंकि अगर टॉर्च जलाते तो उनका कहना था कि हो सकता है कि लेपर्ड का मेरी तरफ ध्यान ना जाए और वो टॉर्च के चलते हुए मुझे देख ले। 200-300 मीटर जो इनको जाना था, उसमें जब ये 100 मीटर करीब बचा था, इतनी दूर था कि ये माधो सिंह और अपने आदमियों को बुला सकें। तो इनके बुलाने का जो तरीका था, कुई करके ये आवाज़ निकालते थे। तो वो कुई वाली इन्होंने आवाज़ निकाली तो माधो सिंह तो दरवाजे से कान लगा के ही बैठा था। जैसे ही कुई की आवाज़ निकाली, माधो सिंह ने दरवाज़ा खोला। लालटेन उसने पहले से जलाई थी, लालटेन लेके बाहर आ गया, इनके पास आया और ये 2-3 आदमी जब आ गए तो ये सब चले आगे। फिर इन्होंने कहा कि इस झोपड़ी में क्या जाना, चलो 6-7 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग ही चलते हैं। तो आगे आगे लालटेन लेके एक बंदा चला, माधो सिंह, पीछे जिम कॉर्बेट थे, इनको कवर करके चल रहे थे। नेक्स्ट डे जब उस गाय को देखने के लिए आए तो लेपर्ड ने गाय को छुआ भी नहीं था, लेकिन जिस रास्ते पे ये गए थे जिम कॉर्बेट, उस पे पगमार्क मिले। अब ये नहीं मालूम चल रहा था कि इनसे कितनी देर बाद चला था, कि इनके ठीक पीछे चल रहा था कि इनके बाद चला था, ये नहीं पता लगा पाया। लेकिन लेपर्ड ने गाय को नहीं छुआ था, जिम कॉर्बेट के पीछे ही आया था, वो हमला नहीं कर पाया था। पूरी संभावना है कि जिम कॉर्बेट के पीछे ही रहा हो, क्योंकि दोस्तों मैन ईटर लेपर्ड हो चाहे जो हो, वो मौका तलाशता है। ऐसा नहीं कि उसने आपको देख लिया तो वो आप पे हमला करेगा। एक बार मेरे एक दोस्त का ड्राइवर था, पहाड़ का ही था, उसका नाम है बिशन। तो वो अपने रानीखेत साइड का, वो देवीधुरा साइड का है, जहाँ पे ये जिम कॉर्बेट ने पनार, मैन ईटर और चंपावत के टाइम पे देवीधुरा मंदिर का बहुत जिक्र किया है, वहीं का था वो। और मैं गया हूँ उसके गांव में, मैंने दर्शन भी किए हैं देवीधुरा में। तो वो बता रहा था कि उनके गांव में भी लेपर्ड आदमी का पीछा करता है ऊपर ऊपर चल के, क्योंकि जब उसको, लेपर्ड को ये मालूम होता है कि जब गांव में वो एंटर करेगा आदमी, कुत्ता ग्रीट करने के लिए आएगा, बाहर आएगा पूंछ हिलाते हुए, और उसको एक चांस मिल जाएगा कुत्ते को लेके भागने का। तो एक बार उसका बिशन के साथ भी हुआ था कि उसने सेंस कर लिया, जो उसकी सांसों की आवाज़ आती है थोड़ा ऊपर ऊपर, लेपर्ड चल रहा था। और जब काफ़ी डर डर के घर तक पहुंचा कि लेपर्ड ने हमला नहीं किया था, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला था। ऐसे ही दोस्तों एक बार मैं ट्रैक पे गया था, मेरा वीडियो है लेपर्ड ट्रेल। तो जब मुझे सड़े मांस की बदबू आ रही थी, दिन की बात है, और मेरे साथ साथ वो बदबू चल रही थी और मैं पीछे चल रहा था, तो एक मेरे साथ स्टाफ था, तो बदबू मेरे साथ चल रही थी। मुझे मालूम था कि खतरा मेरे ऊपर ही है, क्योंकि जो पीछे चलता है उसी पे खतरा होता है। लेकिन उस वक्त अगर आप समझदार हो और थोड़ी सी भी इंसानियत वाले हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टाफ से बोलोगे कि तुम पीछे चलो, है ना। खतरा आप ही अपने ऊपर मोल लोगे अगर आप थोड़े भी समझदार हो।
तो मैं सावधानी बरत रहा था, बार बार पीछे मुड़ के स्कैन कर रहा था, मौका नहीं दे रहा था कि मेरे पीछे से आए। वीडियो है, आप देख सकते हो चैनल पे। थोड़ी देर बाद फिर वो बदबू आनी बंद हो गई थी। तो लेपर्ड को मौका भी नहीं मिला, और थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज होता है कि, और दूसरी बात, जब आपके अंदर से वो हार्मोन नहीं निकलता, अगर बिल्कुल बगल में चल रहा है तो सूंघ सकता है, दूर से तो नहीं सूंघ सकता। लेपर्ड के सूंघने की शक्ति टाइगर से भी कम होती है। लेकिन अगर आपसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लेंटाना की झाड़ियां तो उसके बगल में ही चल रहा था मेरे, मुश्किल से 10 फीट की दूरी पे चल रहा होगा साथ साथ। तो ऐसे ही वो बिशन के साथ चल रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। मेरे ऊपर भी उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि बार बार मैं पलट के देख रहा था, डरने के कोई साइंस नहीं दिखा रहा था। बात करते हुए हम जा रहे थे, इवन मैं व्लॉगिंग भी कर रहा था। तो यही होता है। तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि अभी भी एक घटना मैंने आपको सुनाई थी कि जब अभी जहाँ पे मैन ईटर एक्टिव है, जहाँ पे जॉय वकील और लखपत सिंह जी अभी उसको ढूंढ रहे हैं, जहाँ उसने एक लड़की को मारा, तो वो लड़की को जॉय वकील जी बताने गए थे कि भाई आपके यहाँ बहुत खतरा है, बहुत सावधान रहना। 2 बार गए थे उनके यहाँ, और जब आखिरी बार गए थे उसके 20 दिन के बाद, जब उस लड़की ने ककड़ी भी खिलाई, पानी भी पिलाया, तो लेपर्ड ने उसी लड़की को मार दिया। हुआ क्या, वो अपने भाई के साथ जा रही थी, लेपर्ड साथ चल रहा था, उसको नहीं मालूम था, उसकी चप्पल में कुछ हुआ, वो बैठी, जैसे ही बैठी उसने हमला कर दिया, क्योंकि उसे वो मौका दिखा बैठने वाला। तो बस यही सीन था कि जिम कॉर्बेट भी चल रहे थे, लेकिन लेपर्ड को मौका नहीं मिला जब तक वो अकेले थे। फिर जब 2-3 आदमी आ गए तो लेपर्ड को फिर हमला करना नहीं था। तो इस तरीके से डर के माहौल में जिम कॉर्बेट रहे, और इतने बड़े शिकारी भी एक लेपर्ड से डरे। ये सारी बातें बार बार बताने का पर्पज ये है कि आप डरो, सावधान रहो, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब वो सामने आ जाए मौका, फिर तो 2-2 हाथ की, भाई चल अब या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, क्योंकि भाग के तो कुछ हासिल नहीं होना। गर्दन उसके हाथ में आने मत दो, सिर उसके पास आने मत दो, और फिर जैसे मुकाबला करना है करो। कॉल कर रहा है। सर किसी ने पकड़ लिया, ऐसे कैसे चिल्ला रहा? वही वैसे ही ऐसे चिल्ला रहा कि पकड़ लिया किसी। हाँ, किसी ने पकड़ लिया, ऐसे ही लगा मेरे को। लेपर्ड भैया होंगे, शिकार कर लिया होगा। हाँ, बस 2 ही आवाज आई। नहीं ऐसे तो तीन 4 आप बातें करते थे ना। हाँ, मैं तभी आपको बोलने वाला। हाँ। 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, किसी ने पकड़ लिया अवश्य, 100%। ये दोस्तों गुजरात से सब्सक्राइबर आए हैं। क्या गुड नेम है आपका? जी, मेरा नाम जुगल बलदानिया। जुगल बलदानिया। और आपका? मेरा नाम दयाराम। दयाराम जी। हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, अभी बार्किंग डियर की ऐसी आवाज़ आई 3-4 बार, जैसे कि उसको पकड़ लिया, एकदम अजीबोगरीब चिल्लाने की। कैमरा ऑन किया, फिर अब नहीं आ रही आवाज़। कॉल नहीं थी, पक्का उसको कॉल नहीं पकड़ा, पकड़ा उसको। हाँ, ऐसे चिल्ला रहा है। अब नहीं आ रही, बंद हो गई। देखो इस तरफ से आई। अच्छा, कुत्ते भी भौंके, ऊपर से कुत्ते जो भौंक रहे हैं ना, जब ऐसी आवाज आती है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। फिर आप आए ना, उसके शायद मेरे ख्याल से आधा घंटा पहले, हाँ, ये अपना लकी, हाँ, और वो इस तरफ वाले सामने वाले पहाड़ इतना भौंके, इतना भौंके। हाँ, वो तो वो ऊपर तो लेपर्ड होता ही है। हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये मतलब बिल्कुल किल वाली आवाज है। पक्का किल, मैं आपको बता दिया। क्लियर थे। हाँ, वो आखिर में वो बोलते बोलते बंद हो गया ना। हाँ, उसी से मेरे को लगा पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्योंकि मम्मी, आपकी मम्मी को बोला कि अभी तक कॉल नहीं सुनाई दी ना, अब तक तो सुनाई देती है। और ये भौंका अचानक से, मेरे को लगा कुछ है, तो नहीं, वो बार्किंग डियर होते तभी भौंका। वो तो दिन में होगा ना। हाँ, शाम को। हाँ, हाँ, शाम को, मतलब मेरे ख्याल से 6:30 बजे होंगे। अच्छा, अंधेरा होने के बाद। हाँ, हाँ, अंधेरा मतलब लाइटली अंधेरा था, अच्छा, थोड़ी सी रोशनी रही होगी। अच्छा, अच्छा, तो मम्मी बोले कि वो शायद बार्किंग डियर पर भी भौंकता है। हाँ, तो मैं ठीक है, क्योंकि आवाज तो हमको आई नहीं कोई। हाँ, नहीं, बार्किंग डियर पे अगर ऊपर आएगा तो कुत्ता तो भौंकता है। हाँ, इसलिए। हाँ, वो कुत्ते ऊपर वाले भौंकने शुरू हो गए, तो वो पक्का उसने, टाइगर भी है आजकल, टाइगरेस भी है ना, 2 बच्चों के साथ है। मम्मी ने बताया 2 कप्स भी दिख रहे हैं हाँ, आजकल, वो बता रहा था, विक्की बोला पगमार्क भी मिल रहे हैं। हाँ। अच्छा है ना आप